हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम ओवर हो चुका है आप लोग का। आप लोगों ने अपना 100% दिया है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम प्रेशर के कारण या क्वेश्चन के कारण कुछ थोड़ी बहुत चूक हुई हो आप लोगों से, मगर इसमें आपका कोई गलती नहीं है। आप लोग 100% दिए हैं अपना। तो बहुत सारे आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे कि अब इस समय क्या करना चाहिए। क्या इंटरव्यू की तैयारी में लगें या फिर 71st का तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी क्या करना है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो मतलब 20,000 बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें ज़्यादातर मतलब करीब 18,000 बच्चों के दिमाग में तो यही होगा कि GS1 जो है वो अच्छा नहीं गया है। ठीक है, GS1 का पेपर बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर था और सबसे ख़राब तो DI। ऐसा नहीं कहेंगे कि DI ख़राब था, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उनका 180 जो है वो स्कोर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने DI बना लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, पर ये कुछ ही बच्चे हैं। 20,000 में 1,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने DI को प्रॉपरली कंप्लीट किया होगा, नहीं तो DI का जो सेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। बाकी पेपर अच्छा था, हिस्ट्री अच्छा था, फिर आपका जो करंट अफेयर्स भी पूछा गया था वो नॉर्मल था, लिखा जा सकता था, पर समय ही नहीं बचा था बच्चों के पास, है ना। और DI में तो ऐसा हुआ था कि बहुत बच्चों को रफ में जा कर के लिखना पड़ा था। अगर आपने इस सेक्शन को चूज़ किया होगा, ठीक है, पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आया था DI में, और अगर आपने इसको चूज़ किया था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने यही चूज़ किया था क्योंकि हमेशा से पाई काफ़ी इजी पूछा गया था, पर इस बार ये इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था कि रफ में लिखना पड़ा। पता नहीं रफ का जो मार्किंग है वो होगा या नहीं होगा, चांसेस तो बहुत ही कम है कि रफ का जो है वो मार्किंग किया जाएगा। और एक तो रफ में लिखना पड़ा, दूसरा टाइम टेकन हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटा इस तरह से लग गए, जबकि DI जो है वो 20-25 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा का चीज़ है, और आधा घंटा का चीज़ में अगर 1.5 घंटा लग रहा है तो आपका GS तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही ना। तो DI गलत, दूसरा GS भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो GS पेपर 1 जो है इसमें मार्किंग बहुत ही ज़्यादा इस बार लिबरल मार्किंग जो है वो नहीं होगी। जैसे हर बार जो ज़्यादातर बच्चों का 180 एबव मार्क्स आ जाता था, ठीक है, 170 160 एबव तो रहता ही है मतलब GS1 में, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो है आप समझ लीजिए कि DI में मार्क्स बहुत कम आएंगे, GS में भी, बाकी जो है हिस्ट्री और जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें मार्क्स कम ही आने वाले हैं। तो मैक्सिमम 150 मार्क्स जो है वो एवरेज जाएगा, 140 से 150 के आसपास एवरेज रहेगा GS1 में। तो यानी इस बार जो डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का GS1 में मार्क्स कम रहेगा, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या क्या होगा। देखिए 2-3 चीज़ है। एक चीज़ तो है कि कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है GS1 के बाद, वो GS2 पेपर देने के लिए ही नहीं गए थे। ठीक है, आप लोगों के सेंटर में भी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो पहला तो वो हो गया कि कुछ परसेंट तो वहाँ से छट गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये होगा कि बहुत से बच्चों का मोरल डाउन हो गया होगा GS1 के बाद कि अब क्या ही पढ़ना है, सब खत्म हो गया। तो कुछ वैसे बच्चे होंगे क्योंकि मोरल डाउन हो गया तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। अगर आप जो है आपको 1 दिन का समय मिला था, अगर आपने तैयारी नहीं की GS2 की, क्योंकि GS2 भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि, ठीक है, क्वेश्चन आसान पूछा गया था, ठीक है, पॉलिटी का भी क्वेश्चन ठीक था, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ठीक था, साइंस एंड टेक भी ठीक था, मगर लेंदी तो बहुत था ना। लिखना तो पड़ता था 2 पेज, उसमें 6 पेज, तो लेंदी तो बहुत था। वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन लोगों के छूटे ही होंगे, शॉर्ट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो इस बार भी होने वाला है वो ए से होगा। ठीक है, ए से और GS2 जो है वो डिसाइडिंग रहेगा। GS2 जनरली हर बच्चे का सही गया होगा, अच्छा गया होगा, 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे शॉर्ट्स वाले, और ए से जो है वो डिसाइडिंग रहेगा। हिंदी मीडियम वालों को इस बार भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे ए से में, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को इस बार भी ए से में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं 69 के ही तरह। ठीक है, तो अब आपका जो है मेन प्रश्न है कि इस बार आप कट ऑफ कितना जा सकता है। मैंने पहले भी कट ऑफ पे वीडियो बनाया है और वहाँ पे मैंने बताया था प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रहा था उसको एनालाइज करते हुए मैंने बताया कि 465 से ज़्यादा कट ऑफ होगा, 465 के आसपास। मगर जो कट ऑफ होता है वो तो एग्ज़ाम पे आधारित होता है, और एग्ज़ाम पे प्लस आपका कितना सीट है, ठीक है, उस पर आधारित होता है। तो सीट तो ठीक है,
2100 सीट है हमारे पास और 5000 बच्चों का इंटरव्यू कॉल जाना है। ठीक है, 21,000 बच्चों ने दिया है एग्ज़ाम, 5,000 बच्चों को चूज़ करना है। तो अभी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 420 430, नहीं, कट ऑफ अभी भी 440 जो है ना, 440 से 450 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 440 से 450 के बीच में अभी भी कट ऑफ रहेगा। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे ने DI नहीं बनाया, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किया है और GS2 भी लिखा है और ऐसे भी अच्छा लिखा है। तो ठीक है, अब अगला सवाल है कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर ठीक है, पेपर अच्छा गया ख़राब गया वो आप इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम था पेपर देना, आप दे दिए। अब आगे जो एग्ज़ामिनर है उसका काम है, वो चेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। क्यों रेस्ट कीजिए? क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया, अपना 100% दिया आपने इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो अभी समय है थोड़ा सा, 1 वीक का आप रेस्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि क्या करना है। देखिए, कुछ भी करना हो, पेपर अच्छा गया हो या ख़राब गया हो, 71st की तैयारी में लगी है। ठीक है, इंटरव्यू का ऐसा कोई तैयारी नहीं होता है। मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, क्लियर किया है, मुझे पता है। जब आएगा आपका रिज़ल्ट, जैसे आएगा फिर मैं इंटरव्यू पे सेशंस लूँगी और आपको अच्छे से समझा दूँगी कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी से इंटरव्यू का तैयारी करने का कोई मतलब उस तक नहीं होता। हाँ, अगर आप झिझकते हैं बोलने में, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा डर जाते हैं, है ना? कुछ लोग तो काफ़ी बोल्ड होते हैं, बोल देते हैं, लेकिन कुछ डर जाते हैं। तो जो डरते हैं उनके लिए भी बाद में आएगा कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा मेंस में, तो फिर आप लोग मॉक इंटरव्यू वगैरह करेंगे पटना में जाके, या जहाँ भी आप, दिल्ली वगैरह जहाँ रहते हैं, तो वो आपका झिझक वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या समय है, आप 71st की तैयारी कीजिए। अगर आपने UPSC का फॉर्म भरा है तो आप तो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, अदरवाइज आप 71st की तैयारी कीजिए। 71st जो है, इसमें भी बहुत सारी सीट आने वाली है। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ बताऊँगी कि 71st में क्या होने वाला है। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट पे कौन कौन सा सीट आएगा। लेकिन आपको अब इसमें लगना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं है। हम लोग कल से ही प्रॉपरली जो है 71st का अब जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िए, ये एकदम निःशुल्क होगा सभी बच्चों के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे ही कराया जाएगा और आप लोग अपना डाउट्स जो है वो भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए 71st के लिए, तो बाकी आप लोग अब अपना तैयारी जारी रखिए, ऑफिसर बनिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।